बंद कर दो वीडियो। खर्च करने से पहले कमाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशे में भी पतंगे उड़ाया करो, बारिशे में भी पतंगे उड़ाया करो। हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम के तैयारी में तन मन से पूरे लगे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का बहुपद, जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका महामैराथन क्लास होने वाला है। इस क्लास में आपको मैं पूरा इसका बेसिक कंसेप्ट बताने वाला हूं। इस कंसेप्ट की सहायता से आप लोग इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है उसको अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं। प्लस एक और प्लस पॉइंट है, आप सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। तो आज मेरा क्लास इसका बेसिक का होने वाला है। तो आइए इसको देखते हैं कि इसमें बेसिक क्या क्या बातें जानना है। तो देखिए, हमारा जो चैप्टर है इसका नाम हो गया बहुपद। क्या नाम है? बहुपद है। और बहुपद को इंग्लिश में हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल। तो यह पॉलिनोमियल से आपका मैट्रिक के एग्जाम में 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला करके। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले जानते हैं बहुपद होता क्या है। तो बहुपद देखिए, बहुपद आपका 2 प्रकार के होता है। बहुपद कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कैसे 2 प्रकार का होता है ये पहले जान लीजिए। तो बहुपद आपका होता है, पहला होता है घात के आधार पे और दूसरा होता है पद के आधार पे। पहला होता है घात के आधार पर, घात के आधार पर, और दूसरा होता है पद के आधार पर, पद के आधार पर। देखिए, बहुपद 2 प्रकार का, पहला हो गया घात के आधार पे और दूसरा हो गया पद के आधार पे। तो हम लोग को जनरली घात के आधार पे 10th क्लास में पढ़ना है और पद के आधार पे आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा। पद के आधार पे बताया गया होगा एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी, ये सब बताया गया होगा, शून्य पदी। तो ये आपका क्लास 9th के में मिला होगा आपको पढ़ने के लिए 9th क्लास में। और घात के आधार पे जो है ये टॉपिक आपको 10th के क्लास में पढ़ना है। तो घात के आधार पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो आपको मुख्य तौर पे 10th में पढ़ना है। तो सबसे पहला होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। देखिए, इसके नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिस पद का या जिस चर पद का पावर 1 हो, जिस चर पद का पावर क्या हो? 1 हो, उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का पावर 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। और जिस बहुपद का पावर 3 हो उसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो देखिए, रैखिक बहुपद इट मीन्स क्या होता है? तो रैखिक बहुपद जैसे हो गया ax प्लस बी, ax प्लस बी। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर का कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बताएंगे आप लोग? देखिए, व्यापक रूप होता है ax प्लस बी। क्या होता है? ax प्लस बी। देखिए, तो आपका इसमें ax प्लस बी जो दिखाई दे रहा है, इसमें a को हम लोग कहेंगे x का गुणांक, x का गुणांक। और ये जो आपका इसमें दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया? x का गुणांक। और b को कहेंगे अचर पद, b को क्या कहेंगे? अचर पद।
आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1। तो जिस बहुपद का पावर 1 हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे ले लीजिए 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 आपका रैखिक बहुपद है, या x प्लस 2 हो गया, ये भी आपका रैखिक बहुपद है, या मान लीजिए x प्लस 5, ये भी आपका क्या है रैखिक बहुपद है। यानी जिस बहुपद का पावर 1 होता है उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। अब देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद वे बहुपद होते हैं जिनके पावर 2 होते हैं, जिनके पावर क्या होते हैं 2, यानी जिस बहुपद का पावर 2 होगा उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? देखिए व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax² प्लस bx अब प्लस क्या होता है c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस क्या c। आपका एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ देता है कि निम्नलिखित में द्विघात बहुपद का रूप कौन है, ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको पहचानना रहेगा। तो आप याद रखिएगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx अब प्लस क्या कहते हैं c। अब इसमें देखिए a b और c, a क्या है तो अचर है, क्या है अचर है, a b और c क्या है अचर। उसके बाद में x² x क्या होता है चर होता है। देखिए अचर मतलब क्या कांस्टेंट, और चर का मतलब क्या होता है वेरिएबल। तो देखिए a b c आपका अचर हो गया और चर क्या हो गया x² या x। इसमें एक और बात आप लोग जान लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक, तो बताएंगे आप x² का गुणांक a है, क्या है a है। x का गुणांक क्या है बताइए, x का गुणांक क्या है b है, और c को अचर पद कहते हैं, c को क्या कहते हैं अचर पद। देखिए इसमें 2 बातें आ गई, a b c को हमने अचर कह दिया और फिर यहाँ a b को हम लोग x² का गुणांक और x का गुणांक बोल दिए। कैसे हो गया? तो देखिए आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, ये दोनों टाइप से पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में x² का गुणांक क्या है। तो x² का गुणांक पूछेगा तो यहाँ पर क्या कहेंगे a कहेंगे, और x का गुणांक पूछेगा तो क्या कहेंगे b कहेंगे, और केवल अचर पद पूछ देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा c हो जाएगा। बात समझ में आया? तो अब इसके आधार पे एक एग्जांपल को देखिए, जैसे x² प्लस 2x प्लस 1 है, x² प्लस 2x प्लस क्या है 1 है। तो x² प्लस 2x प्लस 1 में आपसे पूछ दिया जाएगा घात क्या है, घात। तो घात देखिए बुआ क्या होता है, जो इसका माथा पर बैठल है वही इसका क्या होगा घात। आप देख सकते हैं इसके 2 टोपी, यानी पावर 2 है तो घात क्या होगा घात 2 होगा। इस बहुपद का घात क्या हो गया 2 हो गया। एक और क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पर हम आपसे पूछ लें कि x² प्लस 3x प्लस 1 इस बहुपद का घात क्या है, तो आप घात बताएंगे कि इसका घात 2 है। घात क्या है 2 है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा देखने को। तो अब देखेंगे हम लोग त्रिघात बहुपद। क्या देखेंगे? त्रिघात बहुपद। तो देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप इसके नाम से ही पता चल रहा है, त्रिघात। त्रिघात जिस बहुपद का घात 3 हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं त्रिघात कहते हैं। जैसे यहां पर हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस क्या d। देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस क्या d होता है। तो इसमें अगर आपसे घात पूछा जाए तो घात आप क्या बताएंगे, बताइए। इसमें 2 घात आपको दिखाई दे रहा है, 2 नहीं 3, और 3 भी है, 2 भी है, और क्या है 1। तो आपसे अगर बुआ पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे बड़ा घात क्या है, तो सबसे बड़ा घात 3 हो जाएगा, और उससे भी छोटा क्या होगा 2 होगा, और सबसे छोटा घात क्या होगा x के पावर कुछ नहीं तो क्या है 1। जनरली ऐसे पूछता भी नहीं, उतना अंदर नहीं जाता है। सिंपल यहाँ पर बहुपद दे देगा और पूछेगा कि
कि एक्स क्यू का घात क्या है, तो आप बताइए, सॉरी एक्स का घात यहाँ पर अधिकतम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस बहुपद का घात क्या हो गया, 3। और एक और बात आपको हम बता दें जो बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिस बहुपद का पावर जितना होता है उसका शून्यक भी उतना ही आता है। जैसे रैखिक बहुपद को ले लीजिए, रैखिक बहुपद का घात क्या है, 1 है, तो इसका शून्यक भी 1 आएगा। शून्यक मतलब जानते हैं क्या होता है, आंसर यानी उसका मूल। और द्विघात बहुपद को ले लीजिए, द्विघात बहुपद का बुआ बताइए पावर क्या होता है, 2। द्विघात बहुपद का पावर 2 होता है तो इसका शून्यक भी 2 आएगा। और त्रिघात बहुपद के पावर क्या होता है, 3 होता है, तो इसका शून्यक भी कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। मालूम होगा गांधी जी के 3 बंदर, बस याद रखिएगा गांधी जी के 3 बंदर। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद के शून्यक कैगो, 3 गो। त्रिघात बहुपद के शून्यक कैगो, 3 गो। तो इसमें आपसे अगर पूछा जाए कि एक्स क्यू का गुणांक क्या है, एक्स क्यू का गुणांक क्या है, तो आप बताइए एक्स क्यू का गुणांक क्या है, ए है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप बताएंगे कि सर बी है। और एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक बताइए, एक्स का गुणांक क्या है, सी। और इसमें जो डी है, डी को हम लोग अचर पद कहते हैं। डी को क्या कहते हैं, देखिए डी को हम लोग अचर पद कहते हैं। इतना समझ में आया, उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको कहीं से डाउट नहीं होगा। अब देखिए इसके आगे हम लोग को पढ़ना क्या है, तो आपको क्लास 10th में मुख्य तौर पे द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद पढ़ना है। ऐसे ये सब जो आपको बात बताया गया है ये बेसिक है, ये आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने के लिए मिलता है। तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं द्विघात बहुपद का। किसका, द्विघात बहुपद का, जिससे आपका अधिक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो देखेंगे यहाँ पे हम लिख रहे हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। देखिए बहुपद, आपको हम बता दें द्विघात बहुपद का एक और नाम होता है, जानते हैं क्या, वर्ग बहुपद। क्या होता है, वर्ग बहुपद। द्विघात बहुपद का एक और नाम होता है वर्ग बहुपद। तो वर्ग बहुपद को इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर पोलिनोमियल, स्क्वायर पोलिनोमियल। और द्विघात बहुपद को इंग्लिश में बोला जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे और वर्ग बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्क्वायर पोलिनोमियल बोलेंगे। बुआ आप यहाँ पर एक बात समझिए, इसका नाम है क्या, द्विघात। देखिए इसका नाम है द्विघात, तो इसका घात क्या होगा बताइए, घात क्या होगा, घात 2 होगा। और इसका मूल कितना आएगा, तो मूल भी इसका 2 आएगा। मूल को ही हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्यक। देखिए नाम में ही सब कुछ रखा है, घात इसका 2 है, मूल इसका कितना आएगा, 2 आएगा, और शून्यक भी कितना आएगा, 2 आएगा। इसका व्यापक रूप अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो अब इसका फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है, आप लोग पहले समझिए। यहाँ पे हम क्या बताए, शून्यक 2 है, तो शून्यक 2 कौन कौन होते हैं, तो अल्फा और बीटा होते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन, अल्फा और बीटा होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद का योगफल क्या होता है। तो देखिए योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। जैसा कि हमने बताया था इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx और प्लस क्या c। देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx और प्लस क्या c। इसी से एक फॉर्मूला निकाला गया है, अल्फा प्लस बीटा
इजकल टू माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बटा ए। तो ये द्विघात बहुपद का क्या हो गया, योगफल हो गया। अब द्विघात बहुपद का गुणनफल आपसे पूछा जाता है। द्विघात बहुपद का गुणनफल क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब हुआ सी बटा ए। क्या होता है, सी बटा ए। आप एक बात को गौर कीजिएगा, यहाँ योगफल बोला तो जोड़ दिया गया, जिसके लिए क्या होगा माइनस बी बटा ए हो गया, और गुणनफल बोल दिया तो क्या लिखा गया अल्फा इंटू बीटा। इंटू का मतलब क्या होता है गुना, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया सी बटा ए हो गया। और इसमें द्विघात सूत्र आपसे पूछा जाए, द्विघात सूत्र क्या होता है, तो द्विघात सूत्र होता है px इजकल टू, आपको बता दे बहुपद को px से सूचित किया जाता है। बहुपद को क्या चीज से, px से। बहुत आदमी इसको qx से भी करते हैं, rx से भी, gx से भी, सब लोग का अपना अपना मानने का तरीका है। तो हम इसको मानते हैं px, बहुपद को क्या px। अब देखिए px बराबर बहुपद का सूत्र क्या होता है, यानी द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए px बराबर फॉर्मूला हो गया a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपका द्विघात बहुपद का सूत्र हो गया। देखिए एक बात और आपको रिपीट कर देते हैं, द्विघात बहुपद का अगर घात पूछा जाए तो क्या होगा 2 होगा, अगर इसका मूल या शून्यक पूछा जाए तो क्या होगा 2 होगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए होता है, और द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए होता है, और द्विघात सूत्र होता है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसके बाद में हम लोग को पढ़ना है त्रिघात बहुपद। क्या पढ़ना है, त्रिघात बहुपद। तो अगर बुआ आपको इतना समझ में आ गया है तो वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, आपके लिए सबसे बेहतरीन टॉपिक है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं त्रिघात बहुपद। तो देखिए त्रिघात बहुपद हम लोग क्या है इसमें दिया हुआ मुख्य तौर पे, इसको हम मिटा देते हैं और पूरा विस्तारित ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिघात बहुपद। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं त्रिघात बहुपद जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका एक और नाम हो सकता है घन बहुपद। तो देखिए त्रिघात बहुपद को इंग्लिश में बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है, तो आपको थोड़ा देर पहले हमने बताया था इसका व्यापक रूप क्या होता है। इसका व्यापक रूप क्या होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस क्या डी। अब देखिए इसमें यहां पर एक्स क्यू का गुणांक क्या है, एक्स क्यू का गुणांक ए है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए बी है, और एक्स का गुणांक क्या है, सॉरी एक्स का गुणांक आपका सी है, और डी को क्या कहते हैं अचर पद कहा जाता है। डी को अचर पद कहते हैं। देखिए अब डी को अचर पद कहते हैं, इतना समझ में आया कि नहीं आया, अब आगे समझिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, क्यूबिक CUBIC क्यूबिक पॉलिनोमियल, और उतना चलता है मैथ में, कोई बात नहीं है। आप मेन कंसेप्ट को देखिए, कंसेप्ट क्या है। तो हम लोग अब जानेंगे इसका फॉर्मूला। अच्छा इस एक और बात जान लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है त्रिघात बहुपद। त्रिघात जिसका घात 3 हो उसी को कहते हैं क्या त्रिघात। तो बताइए तो इसका घात क्या होगा,
3 होगा। अच्छा इसका शून्य की कितना होगा आप लोग बता सकते हैं? तो शून्य कहेंगे सर 3 होता है। और कौन कौन होता है? तो अल्फा होता है, बीटा होता है और कौन होता है? गामा होता है। अल्फा बीटा और गामा, त्रिघात बहुपद के 3 शून्य, अल्फा बीटा और गामा। तो अब देखिए त्रिघात बहुपद का हम लोग फॉर्मूला जानेंगे। इसका फॉर्मूला होता है त्रिघात बहुपद का, किसका? त्रिघात बहुपद का। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल इस प्रकार से होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू माइनस बी बटा ए। देखिए त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है। और त्रिघात बहुपद के दो दो करके शून्यकों का योगफल, त्रिघात बहुपद के दो दो करके शून्यकों का क्या योगफल? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इजकल टू फॉर्मूला होता है सी बटा ए। क्या होता है? सी बटा ए। देखिए त्रिघात बहुपद के दो दो करके शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है सी बटा ए। और त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू डी बटा ए। देखिए इसमें कहीं से कोई दिक्कत है? उम्मीद करता हूं इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव में मालूम है क्या आता है? आपसे इसका घात पूछ देगा या शून्यक पूछ देगा या इसका मान निकालने के लिए पूछ देगा या इसका फॉर्मूला पूछ देगा। यही सब आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। और सब्जेक्टिव की अगर बात की जाए तो आप अगर ये सब फॉर्मूला याद रखते हैं तो इसके आधार पे हम लोग क्या बना सकते हैं? सब्जेक्टिव बना सकते हैं। अब इसमें एक और बात जान लीजिए, हर एक साल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में बहुपद कौन है। थोड़ा ये पहले बताना चाहिए, फिर से समझ लीजिए बहुपद क्या है। बहुपद को हम पहचानेंगे कैसे? बहुपद को पहचानेंगे कैसे? बहुत सिंपल तरीका है। जिस चर पद का पावर पूर्ण संख्या हो, जिस बहुपद का पावर पूर्ण संख्या हो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। फिर से समझिए, जिस बहुपद का पावर पूर्ण संख्या हो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, उसके बाद में एक्स प्लस 1 हो गया, या मान लीजिए सिंपल एक्स। बताइए बहुपद है कि नहीं? यस है बहुपद, यह एक चर वाला है। और इसमें आप देखिए ना रैखिक बहुपद है, एक पदी बहुपद है, इसको हम कह सकते हैं। अच्छा आपसे कोई पूछे दो बहुपद है कि नहीं है? यस दो भी बहुपद है। अगर आपसे पूछा जाए एक्स क्यूब प्लस 1 तो बताइए ये बहुपद है कि नहीं? तो है। इसका पावर आप देख सकते हैं पूर्ण संख्या है। इसका पावर क्या है? पूर्ण संख्या। अच्छा आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंदर 2 एक्स प्लस 1 यह बहुपद है कि नहीं? तो ये भी बहुपद है। आप कहेंगे सर यहाँ ये रूट में है, तो यहाँ पर आप देखिए 2 रूट में एक्स बाहर है, रूट में 2 है, एक्स बाहर है, इसलिए हम इसको बहुपद कह सकते हैं। लेकिन किसको बहुपद नहीं कहेंगे? तो किसको नहीं कहेंगे? ये देखिए जिस बहुपद का पावर भिन्न में दिया हो, यानी कि बटा में दिया हो, दशमलव में दिया हो, माइनस में दिया हो, रूट में दिया हो, वैसे को हम बहुपद नहीं कहते हैं। जैसे रूट अंदर एक्स प्लस 1 हो गया, क्या बताइए इसको बहुपद कह सकते हैं? नहीं, इसको बहुपद हम नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? आपको मालूम है रूट किसके बराबर? 1/2 के। अब बताइए तो इसका पावर क्या है? पूर्ण संख्या है, ये तो बटा वाला संख्या हो गया, भिन्न हो गया, तो हम इसको बहुपद नहीं कहेंगे। अच्छा आपसे पूछा जाए x प्लस 1/x, हर एक साल पूछा जाता है। खांसी थोड़ा सा हो गया है। देखिए x प्लस 1 क्या है? x है। ये बहुपद है कि नहीं? आप लोग बताइए तो थोड़ा कमेंट करेंगे ये है कि नहीं है? बताइए ये नहीं है। कैसे? आप कहिएगा कैसे नहीं? बताइए। तो देखिए इसलिए बहुपद नहीं है। यहाँ पर x तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 1/x है। यहाँ पर क्या है? 1/x।
और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह इनवर्स में चला जाएगा। और आप देख सकते हैं x के पावर क्या है, ये माइनस में है, यह पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम इसको बहुपद नहीं कहेंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? एक और समझ लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², बताइए बहुपद है कि नहीं? तो नो, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे तो कथी में होगा, माइनस में होगा। और जिस बहुपद का पावर माइनस में हो उसको हम लोग बहुपद नहीं कहते। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए, अब इसमें हमारा लास्ट अब बचा है, लास्ट टॉपिक क्या है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इससे आपसे पूछ देगा। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन एक छोटा सा ले लेते हैं, यहाँ पे बोर्ड को साफ कर देना है थोड़ा। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे जैसे कि एक क्वेश्चन है x² + 2x + 1, अगर इसके शून्यकों का योगफल पूछा जाए, इसके शून्यकों का योगफल पूछा जाए, तो बताइए द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा = क्या, -b/a। और आपको मालूम है a किसको कहते हैं, b किसको कहते हैं, c किसको कहते हैं? तो x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, और c को अचर पद। तो बताइए इसमें b का मान क्या होगा? तो x का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर b का मान हो गया -2, और a का मान क्या होगा 1, यानी -2/1, जिसको हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -2। तो अगर आपसे शून्यकों का योगफल पूछा जाए, इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर गुणनफल पूछ लिया जाए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो c बताइए क्या है, c क्या है, 1 है, और a का मान क्या है, x² का गुणा तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो यहाँ पर 1/1 यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस प्रकार से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। अब इसके टाइप पे और सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बेस्ट तरीका से समझ में आया होगा, और मैं इसके आगे का क्लास नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसके आगे क्या पढ़ना है, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इस पे क्या क्या आएगा मटेरियल, वो सारा चीज हम बताएंगे। ये तो आपका कंसेप्ट है, मिल चुका है। आप लोग एक काम कीजिएगा, आज जो भी हमने पढ़ाया है इसको कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब आगे का क्लास मिले आपको, उस समय आप और तरीका इसमें ऐड कर सके और अच्छी तरह से आप इसको अचीव कर सके। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि वीडियो भी बनाने में थोड़ा मेहनत लगती है, और एग्जाम में तो आप लोग को ये सब बहुत ही आने वाला है, तो आप घर पर भी बैठ करके इसका तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।